हेलो व्यूवर्स, मेरा नाम सौमित्र देवनाथ है और आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल ग्रो योर नॉलेज में। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपका दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा मेरे वीडियोस को पसंद करने के लिए, और यकीन मानिए इसी तरह से मैं आपके लिए आगे भी नॉलेजेबल वीडियोस लाता रहूँगा। तो जैसे कि आज का जो वीडियो है वो है मल्टीपर्पज़ मंथली शेड्यूल फॉर्मेट का पार्ट 1, यानी एक ऐसा फॉर्मेट जिसमें आप अपने मंथली शेड्यूल को डिफरेंट फील्ड में कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हैं, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। सो डोंट स्किप दिस वीडियो को अंत तक पूरा देखिए, और वीडियो अगर पसंद आए तो दोस्तों प्लीज़ इसे लाइक शेयर के साथ साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे मुझे एक पावर बूस्टर मिलेगा आपके लिए एक नए वीडियोज़ लाने के लिए इसी तरह के। और तो देरी न करते हुए चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो दोस्तों चलिए हम फाइल ओपन कर लेते हैं। इस फॉर्मेट को मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूँ। सबसे टॉप में आप हेडिंग नेम देख पा रहे हैं, यानी आप जिस पर्पस के लिए शेड्यूल को प्रिपेयर करना चाहते हैं वो टाइटल आपको वहाँ पे लिखना है। उसके नीचे आपको मंथ लिखना है, जिस मंथ के लिए आपको शेड्यूल प्रिपेयर करना है। उसके नीचे आप देख पा रहे हैं डे और डेट, ये ऑटोमेटिक मंथ बेस पे अपडेट हो जाते हैं दोस्तों। जैसे कि अभी मई मंथ है, और अगर मैं इसे चेंज करता हूँ अप्रैल मंथ से, तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिक अपडेट हो चुका है। अप्रैल मंथ 30 डेज का होता है, उसकी पहली तारीख फ्राइडे है, वो भी अपडेट हो चुका है। इसे मैं फिर से चेंज करता हूँ, इसे मैं अब फरवरी करता हूँ। यहाँ देखेंगे दोस्तों फरवरी 28 डेज का होता है, और पहली तारीख उसका ट्यूसडे है। तो यानी ये मंथ बेस पे डे जो है ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएंगे, ठीक है। लेफ्ट साइड में सी नंबर में कोड नंबर या आईडी नंबर बोल सकते हैं, यानी आप जिस पर्सन का नाम या जो भी पर्टिकुलर नाम यहाँ देंगे उसका एक अपना यूनिक नंबर रहेगा, कोड नंबर रहेगा, ठीक है। वो कैसे रहेगा मैं आपको बताऊंगा आगे। सेंटर में आपको डेटा कैसे प्रिपेयर करना है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। नीचे आप इस फॉर्मेट के नीचे दो बॉक्स देख पा रहे हैं, एक एम और एक ई। एम फॉर मॉर्निंग और ई फॉर इवनिंग, यानी इन दो बॉक्स में मॉर्निंग और इवनिंग शेड्यूल को प्रिपेयर किया जाता है। इसका इस्तेमाल कैसे करना है मैं अब आपको एक्सप्लेन करता हूँ इसको। दोस्तों मैं इस फॉर्मेट के लिए 3 एग्जाम्पल दूंगा, जिसमें मैं आपको डिफरेंट फील्ड में इस फॉर्मेट को कैसे इस्तेमाल करेंगे वो मैं आपको बताऊँगा। मान लीजिए सबसे पहले इस फॉर्मेट का इस्तेमाल अगर किसी हॉस्पिटल या फिर किसी क्लिनिक में किया जाए, जिसमें मैं इस फॉर्मेट को पेशेंट रिकॉर्ड के तौर पे इस्तेमाल करना चाहता हूँ। पेशेंट रिकॉर्ड इन द सेंस कि मैं इस रिकॉर्ड के थ्रू ये जानना चाहता हूँ कि पर्टिकुलर डॉक्टर ने इस मंथ में कितने पेशेंट देखे हैं। वो कैसे देखिए, जैसे मान लीजिए डॉक्टर राम, इनका मैं CN नंबर 1 दे देता हूँ, जो कि इनके लिए आईडी नंबर रहेगा। दोस्तों आपको ये ध्यान रखना होगा कि हर डॉक्टर का अपना एक विजिट शेड्यूल होता है, यानी कोई डॉक्टर मंडे टू सैटरडे डेली आते हैं, तो कोई अल्टरनेट डे यानी मंडे वेडनेसडे फ्राइडे या फिर ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे आते हैं, या फिर कोई डॉक्टर वीक्स 1 आते हैं, है ना। तो वो जो शेड्यूल है आपको यहाँ नीचे जो 2 बॉक्स दिया हुआ है यहाँ पे प्रिपेयर करना है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सेंटर में ये आपका CN नंबर है कि कोड नंबर, जिसमें अभी हमने जो एक नंबर है डॉक्टर राम को दिया हुआ है। मान लीजिए कि डॉक्टर राम का शेड्यूल मॉर्निंग का है, मॉर्निंग में वो मंडे टू सैटरडे डेली आते हैं, संडे उनका ऑफ है, ओके। तो इसे कैसे शेड्यूल प्रिपेयर करेंगे, आपको उनका जो कोड है 1, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे, तो उनका जो कोड 1 है मंडे टू सैटरडे तक फिलअप कर देना है मॉर्निंग शेड्यूल में, ठीक है। यहाँ फिलअप करने के बाद आपको उसके सामने डॉक्टर आपके सामने एक छोटा सा बॉक्स दिख रहा है, यहाँ पे आपको M टाइप कर देना है। तो M टाइप करते साथ ही आप देख रहे होंगे कि किसी सेल्स में कलर हाईलाइट हो गए। कलर हाईलाइट का मतलब ये है कि वो बॉक्स आपकी क्लोज बॉक्स है, जिस कलर जो बॉक्स कलर में है वो क्लोज बॉक्स है, और जिस बॉक्स में कलर नहीं है वो ओपन बॉक्स है, यानी ओपन बॉक्स में उसमें आपको डेटा फिल करना है। यानी डॉक्टर राम का जो शेड्यूल है वो ओपन बॉक्स के हिसाब से मंडे टू सैटरडे डेली है, ओके। इसे समझ लीजिए सेकंड
एग्जांपल दे देता हूँ आपको। मान लीजिए दूसरा सीएन नंबर मैं देता हूँ डॉक्टर लक्ष्मण को। ओके, इनका शेड्यूल हम मान लेते हैं कि इवनिंग शेड्यूल है। इवनिंग शेड्यूल में वो अल्टरनेट डे यानी मंडे वेडनेसडे फ्राइडे आते हैं। तो इस शेड्यूल को हमको यहाँ नीचे प्रिपेयर करना है। कहाँ पे? उन्हें हमने 2 नंबर कोड दिया हुआ है। 2 नंबर कोड यानी उनका अल्टरनेट डे मंडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे। हमने उनका इवनिंग शेड्यूल मंडे वेडनेसडे फ्राइडे को हमने सेट किया है। इसे सेट करने के बाद आप यहाँ पे इवनिंग के लिए ई टाइप कर दीजिए। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ब्लू कलर हाईलाइट हो रहा है। यहाँ पे दोस्तों मैंने 2 कलर का इस्तेमाल किया है। मॉर्निंग के लिए मैंने येलो कलर और इवनिंग के लिए मैंने ब्लू कलर का इस्तेमाल किया है। इससे मुझे देखते साथ ये समझ में आ जाएगी कौन से डॉक्टर का मॉर्निंग शेड्यूल, कौन सा इवनिंग शेड्यूल है। ओके, यहाँ पे देखेंगे कि ओपन बॉक्स आपके मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे है, यानी ये 3 दिन डॉक्टर लक्ष्मण 3 दिन पेशेंट को देखते हैं। ओके, अब हम थर्ड एग्जांपल ले लेते हैं। तीसरे डॉक्टर हमारे हैं डॉक्टर भरत। ओके, इनका शेड्यूल मान लीजिए मैं मॉर्निंग ही करता हूँ। मॉर्निंग में इनका जो डे रहेगा वो रहेगा आपके ट्यूसडे थर्सडे एंड सैटरडे का शेड्यूल मैं प्रिपेयर करता हूँ मॉर्निंग के लिए। ठीक है, अब ये कलर में ही है, पूरे बॉक्स अभी क्लोज में है। इसे हम नीचे शेड्यूल प्रिपेयर करने के बाद बॉक्स कुछ ओपन हो जाएंगे। तो थर्ड नंबर पे डॉक्टर भरत का जो शेड्यूल हम प्रिपेयर करेंगे वो मैं चाहता हूँ कि इवनिंग शेड्यूल रहेगा, लेकिन ट्यूसडे थर्सडे एंड सैटरडे का। तो हम यहाँ पे क्या टाइप करेंगे 3 3 3, यानी ट्यूसडे पे 3, थर्सडे पे 3 एंड सैटरडे पे भी 3, जो कि भारत का यूनिक कोड नंबर, उसे हम इंडिकेट करेंगे। ठीक है, अब इसे हम ऊपर में देखेंगे। सॉरी, यहाँ पे मुझे इवनिंग करना होगा। इवनिंग करने से देखिएगा कि ऑटोमेटिक उनका शेड्यूल अपडेट हो चुका है। यहाँ पे गौर कीजिएगा, ट्यूसडे थर्सडे एंड सैटरडे और ब्लू कलर में है, यानी कि उनका इवनिंग शेड्यूल प्रिपेयर हुआ है। ओके, अब दोस्तों मान लीजिए कि डॉक्टर भरत मॉर्निंग में भी विजिट करते हैं। मॉर्निंग में विजिट करते हैं यानी वो अगर मॉर्निंग में ट्यूसडे थर्सडे एंड सैटरडे को मॉर्निंग विजिट भी करते हैं, तो कैसे डेटा प्रिपेयर करेंगे आप? यहाँ पे आप सामने 3 नंबर लिखेंगे, जो कि डॉक्टर भरत का यूनिक कोड नंबर है। और यहाँ पे उनका नाम लिखना जरूरी नहीं है, और मैं यहाँ लिखूँगा नहीं। सिर्फ सामने मैं शेड्यूल मॉर्निंग या इवनिंग में से कौन सा मैं रखना चाह रहा था, मॉर्निंग। ठीक है, मॉर्निंग शेड्यूल प्रिपेयर करना चाहता हूँ। डॉक्टर भरत का जो कोड है 3 नंबर है, तो इससे मैं शेड्यूल को मैं नीचे प्रिपेयर कर लेता हूँ। अब मॉर्निंग शेड्यूल में है इनका क्या, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, तो थर्ड। ये ध्यान दीजिएगा कि मॉर्निंग और इवनिंग दोनों शेड्यूल है, और दोनों शेड्यूल में डेज अलग अलग है। मॉर्निंग में वो मंडे वेडनेसडे फ्राइडे आते हैं और इवनिंग में ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि उनका मॉर्निंग शेड्यूल जो है ट्यूसडे मंडे वेडनेसडे फ्राइडे है, और इवनिंग शेड्यूल है ट्यूसडे थर्सडे एंड सैटरडे। तो यानी इस तरह से अगर कोई एक डॉक्टर मॉर्निंग और इवनिंग दोनों समय आते हैं, तो उसका शेड्यूल आप इस तरह से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इस तरह से आप आगे भी और डॉक्टरों का नाम ऐड करके यूनिक नंबर डाल के आप उनका शेड्यूल को नीचे सेट करके आप कलर वाइज यहाँ पे आप अपना शेड्यूल प्रिपेयर कर सकते हैं। और जो ओपन बॉक्स है यानी जिसमें कलर नहीं है, उसमें आप डेटा प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं बगल वाले सीट में पेशेंट रिकॉर्ड मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखा हुआ है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि डॉक्टर नेम लिखा हुआ है, उनका CN नंबर लिखा हुआ है, और वो कौन से मॉर्निंग इवनिंग शेड्यूल है उनका बोर्ड लिखा हुआ है, और डेटा ऑलरेडी प्रिपेयर किया हुआ है। तो आप इस तरह से पेशेंट रिकॉर्ड को भी प्रिपेयर कर सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों, अगर आप इस फॉर्मेट का इस्तेमाल ड्यूटी रोस्टर के तौर पे करना चाहते हैं, तो वो कैसे करेंगे? सेकंड एग्जांपल ये देखिएगा। ड्यूटी रोस्टर के तौर पर मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डेटा एक प्रिपेयर करके रखा हुआ है। यहाँ पे आप CN नंबर देखिएगा, जो कि यूनिक नंबर है। एम्प्लॉय नेम लिखना है आपको इस तरह से। उसके बगल में मॉर्निंग इवनिंग शेड्यूल को लिखना है, मॉर्निंग इवनिंग अल्फ़ाबेट के तौर पे आपको लिखना है। ठीक है, और इस एम्प्लॉयज़ का जो रोस्टर है उसे आपको नीचे मॉर्निंग इवनिंग में शेड्यूल में आपको यहाँ पे प्रिपेयर करना है,
ताकि इसके बेस पे इनका शेड्यूल कलर बेस पे हाईलाइट हो जाए। ओके, जो आपको कलर दिख रहे हैं वो यानी क्लोज बॉक्स है जिसमें उनका वीकली ऑफ है, और जो ओपन बॉक्स है उनका वो ड्यूटी डे है। ओके, जिसमें आप प्रेजेंट, अब्सेंट या लीव आप इस तरह से इंडिकेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम थर्ड एग्जांपल पे आते हैं जो कि है स्टडी शेड्यूल। अगर इस फॉर्मेट का इस्तेमाल किसी कोचिंग सेंटर या फिर ट्यूशन क्लासेस में हो तो कैसे होगा दोस्तों, सामने स्क्रीन पे देखिएगा। सबसे पहले कॉलम पे मैंने CN नंबर लिखा है जो कि यूनिक नंबर है। सेकंड कॉलम पे मैंने स्टूडेंट नेम लिखा है। थर्ड कॉलम में वो स्टूडेंट मॉर्निंग में आ रहे हैं, इवनिंग में आ रहे हैं, वो शेड्यूल प्रिपेयर किया हुआ है। और पर्टिकुलर स्टूडेंट की क्लासेस कौन कौन से दिन में है वो शेड्यूल आपको नीचे प्रिपेयर करना है। यहाँ पे जैसे मैंने प्रिपेयर किया हुआ है मॉर्निंग और इवनिंग शेड्यूल, और इस शेड्यूल के बेस पे यहाँ सेंटर में कलर हाईलाइट हो रहे हैं। फिर से मैं बता दूं कि जो कलर बॉक्स है वो आपके क्लोज बॉक्स है, और जिसमें कलर नहीं है वो ओपन बॉक्स, यानी वो उस पर आपको डेटा प्रिपेयर करना है। जैसे पहले नंबर पे राम स्टूडेंट है जो कि मंडे टू फ्राइडे डेली आता है, और वो कौन कौन से दिन कौन कौन से सब्जेक्ट की स्टडी करता है वो इंडिकेट किया हुआ है। जैसे पहले तारीख को वो हिंदी पढ़ेगा, यानी संडे को हिंदी है उसका क्लासेस, मंडे को इंग्लिश है, ट्यूसडे को मैथ्स है, साइंस है, देन सोशल साइंस है, देन जीके। इसी तरह से सब्जेक्ट कौन कौन से स्टूडेंट कौन कौन से दिन में कौन से सब्जेक्ट को स्टडी कर रहा है वो शेड्यूल आप प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे आप देख लीजिएगा सबसे नीचे कुछ जो है मॉर्निंग में भी क्लासेस ले रहा है और इवनिंग में भी क्लासेस ले रहा है। यहाँ ध्यान देंगे आप कि इवनिंग में वो एक्स्ट्रा क्लासेस ले रहा है। एक्स्ट्रा क्लासेस में फर्स्ट वीक उसका राइटिंग की क्लासेस है, सेकेंड वीक उसका रीडिंग की क्लास है, थर्ड वीक उसका एबेकस की क्लास है, और फोर्थ वीक उसका ड्राइंग की क्लास है। तो इस तरह से आप डेटा को आगे प्रिपेयर कर सकते हैं किसी भी स्टूडेंट के लिए। ठीक है, तो दोस्तों आप इस फॉर्मेट को सिर्फ 3 तरीके से ही नहीं कई डिफरेंट फील्ड में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इसे आप अपने घर खर्च को जानने के लिए इस्तेमाल करना चाहें, जैसे दूध वाला, पेपर वाला, गैस वाला, ऑटो वाला, तो आप इन सब का एक मंथली रिकॉर्ड प्रिपेयर करके आप अपने मंथली बजट को एनालाइज कर सकते हैं दोस्तों। तो देरी किस बात की, आप जल्दी से मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे मैंने इस फाइल का लिंक दे दिया है, और फाइल को आप जाकर फ्रीली डाउनलोड कर लीजिए। तो तब तक मुझे इजाज़त दीजिए दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि इसी वीडियो का पार्ट 2 होगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि इस फॉर्मेट को आप कैसे बना सकते हैं। तो तब तक आप खुश रहिए और अपने आसपास के लोगों को भी खुश रखिए। धन्यवाद।